स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। क्या यह देश अब लोकतंत्र रह गया है? क्या इस देश की मीडिया को थोड़ी सी भी शर्म है? क्या इस देश के नागरिकों में इतनी सी भी जागरूकता है? क्या आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से देश के सामने 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला आया है? गुजरात बेस्ड एबीजी शिपिंग कंपनी ने हमारे 28 बैंकों को लूटा। सीबीआई ने उस मुद्दे पर केस भी कर दिया है और 28 बैंकों को करीब 23,000 करोड़ रुपए लूटा है दोस्तों, जैसा कि यह खबर बता रही है। सीबीआई केस कर चुकी है मगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल, आपके स्क्रीन पर यह शख्स जिसका नाम है ऋषि अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऋषि अग्रवाल पर कोई एक्शन नहीं हुआ है और वो समझने के लिए आपको कुछ तथ्यों पर गौर करना पड़ेगा जो मैं आपको अब बतलाने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं कि पत्रकारों और विशेषज्ञों के मुताबिक एबीजी शिपयार्ड के मालिक ऋषि अग्रवाल की आमदनी 2017 में 16.40 करोड़ थी और कर्जा करीब 10,000 करोड़ था। कर्जा पहले से ही 10,000 करोड़ था, मगर 5 साल बाद यानी 2022 को क्या होता है, 5 साल बाद यह कर्जा बढ़कर 22,000 करोड़ हो जाता है। 22,000 करोड़, 10 से लेके 22,000 करोड़। इस देश में लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, गरीब होता जा रहा है और यहां पर एक व्यक्ति का कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा था। और 5 साल में ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं जानता हूं एसबीआई ने जो अपनी तरफ से केस दर्ज किया है उसमें उन्होंने बड़ा लिखा है कि 2013 में ही एबीजी शिपिंग यार्ड कंपनी को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया था। मगर मेरा सीधा सा सवाल, 2017 से 2022 के बीच में इस व्यक्ति पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कांग्रेस के आरोप की तरफ जो वो ऋषि अग्रवाल पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ऋषि अग्रवाल का सीधा गुजरात कनेक्शन है, यानी कि वो कह रहे हैं कि ऋषि अग्रवाल का बीजेपी कनेक्शन है और उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि क्या आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि 2007 में गुजरात सरकार ने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, एबीजी शिपिंग यार्ड को 1.21 लाख स्क्वायर मीटर जमीन गुजरात सरकार ने दी। चलिए, बिजनेस के लिए सरकारें जमीन देती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कांग्रेस ने जो अगला आरोप लगाया है वो बहुत दिलचस्प है। उनका कहना था कि जमीन की कीमत थी 1400 रुपए पर स्क्वायर मीटर, मगर क्या आप जानते हैं एबीजी शिपिंग यार्ड को सिर्फ 700 रुपए पर स्क्वायर मीटर में यह जमीन मिल गई, यानी कि आधे दामों में, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो मैं यह समझना चाहता हूं कि जो आरोप यहां कांग्रेस लगा रही है, क्या ऐसा किया गया? क्या कहना है बीजेपी का? क्योंकि देखिए, मीडिया खामोश है, बात समझ आती है, बीजेपी भी खामोश है। सबसे बड़ा प्रश्न, प्रधानमंत्री तमाम जगहों पर चुनावी रैलियां कर रही हैं, क्या इस बात पर वो स्पष्टीकरण देंगे? इसके अलावा सीएजी की रिपोर्ट के बावजूद उस वक्त की गुजरात सरकार ने एबीजी को गुजरात में एक जगह पर 50 हेक्टेयर जमीन दी थी और सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी थी बावजूद इसके। क्यों?
कांग्रेस का एक और आरोप है दोस्तों। कांग्रेस का कहना है कि वाइब्रेटिंग गुजरात समिट में इस शख्स ऋषि अग्रवाल की मुलाकात उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से होती है और वो ये कहता है कि मैं गुजरात के लिए 22,000 करोड़ रुपए लगाऊंगा, तब कुछ नहीं होता। सीधा सा सवाल, क्या मोदी सरकार ने ऋषि अग्रवाल को लेकर नरमी बरती? क्या उसी का परिणाम है कि इस वक्त देश के सामने 23,000 करोड़ का घोटाला है? हमारे अपने बैंकों में हम अपनी मेहनत की कमाई डालते हैं दोस्तों, और इस तरह का घोटाला हो रहा था। इसलिए आज मैं सरकार से कुछ सवाल करना चाहता हूं। सवाल नंबर 1, गुजरात से जुड़े इस कथित घोटालेबाज को बीते 5 सालों से आखिर कौन बचा रहा है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, सरकारी बैंक व एजेंसीज इतने सालों से चुप क्यों थी? क्योंकि कांग्रेस यह भी आरोप लगा रही है और यह पता भी चल रहा है कि एसबीआई की शिकायत के 1.5 साल बाद सीबीआई एक्शन लेती है। कांग्रेस और भी गंभीर आरोप लगा रही है कि 5 साल सरकारी एजेंसीज ने कोई एक्शन नहीं लिया। सवाल नंबर 3, प्रधानमंत्री कार्यालय में ऋषि अग्रवाल की फाइल को आखिर क्यों दबा दिया गया? यह सवाल तो पूछा ही जाएगा ना। और आप जानते हैं दोस्तों, हमारे बैंकों को किस तरह से लूटा गया है, मैं आपको आंकड़ा पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मसलन कुल जो लूट की रकम है वो 23,000 करोड़ है। इसमें एसबीआई ने 2,468.51 करोड़ रुपए एसबीआई से उन्होंने लूटा। आईसीआईसीआई बैंक से 7,089 करोड़ रुपए जो है लूटा गया। आईडीबीआई से 3,634 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,614 करोड़, पीएनबी से 1,244 करोड़ और आईओबी से 1,228 करोड़। यहां लोगों की सैलरी महीने की 10,000 नहीं होती दोस्तों। और यहां पर देखिए एक एक बड़े बड़े बैंक को किस तरह से चपत लगाई गई। आप खुद बताइए, आप बैंक से एक छोटा सा लोन मांगने जाते हैं, बैंक आपकी ऐसी तैसी कर देते हैं, आप पर न जाने कितने अंकुश लगाए जाते हैं, आपसे न जाने कितने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहे जाते हैं। और यहां पर देखिए एक व्यक्ति पर 2017 में कर्जा करीब 10,000 करोड़ का था और 5 साल यानी 2022 में बढ़कर 22,000 करोड़ हो गया। ऐसा कैसे हो जाता है, मैं समझना चाहता हूं। एबीजी शिपिंग यार्ड, जिसकी पृष्ठभूमि गुजरात की है, उसने कैसे 28 बैंकों को चपत लगा दी। और यही नहीं, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन्होंने भी हमारे बैंकों को चपत लगा के ये लोग रफू चक्कर हो गए। विजय माल्या, वो भी रफू चक्कर हो गए। ये तमाम लोग रफू चक्कर हुए हैं पिछले 7 सालों में। इसका सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना, कब तक हम लोग अनाप शनाप मुद्दों में खुद का ध्यान भटकाते रहेंगे? क्योंकि यहां तो नुकसान हमारा हो रहा है। जब हम इन मुद्दों पर सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो नुकसान किसका है? इन बैंकों में किसका मेहनत का पैसा जमा होता है, बताइए ना, किसकी मेहनत का पैसा जमा होता है? और इससे पहले भी हमने देखा लोगों को कितने नुकसान का सामना करना पड़ा था, बार बार करना पड़ा है और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ना जनता जागरूक है और सरकार को पता है कि मीडिया ये मुद्दे उठाएगी नहीं और जनता सरकार पर दबाव बनाएगी नहीं। यानी कि वो कहावत है ना कि 5 उंगलियां घी में और सिर कहां? कढ़ाई में साहब। मगर दुख की बात यह है कि इस देश की जनता ने, जहां सरकार की सिर कढ़ाई में है, इस देश की जनता का सिर ओखली में है, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो शुतुरमुर्ग की कहानी सुनी है? शुतुरमुर्ग क्या करता था कि आते हुए खतरे को देखकर अपनी गर्दन को रेत में दफन कर देता था, यह सोच के कि खतरा टल जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं था। जो खतरा आ रहा है वो खतरा उसकी जान लेकर रहेगा और रहता भी था। आपकी हालत उसी शुतुरमुर्ग की हो गई है। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा, बुरा मत मानिएगा, और बुरा लग भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं बेबाकी से ये मुद्दे उठाते रहूंगा। नमस्कार।